स्वागत है मेरे चैनल प्रकृति राकेश छोटू में। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उर्वशी काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। उर्वशी महाकवि दिनकर की अनुपम प्रबंध कृति है। यह दिनकर की एक ऐसी नूतन विचार प्रधान कृति है जिसमें कवि ने नर नारी के प्रेम संबंध पर अत्यंत गंभीरता एवं सूक्ष्मता के साथ विचार किया है। इसमें कवि ने सौंदर्य और आसक्ति में तथा कर्तव्य और प्रेम में कोई अंतर स्वीकार नहीं किया है। यह काव्य केशव दास की रामचंद्रिका की भांति नाटकीय शैली में लिखा गया है और नाटक की भांति ही 5 अंकों में विभक्त है। प्रत्येक अंक में स्थान स्थान पर रंगमंचीय संकेत भी अंकित है। गीति नाट्य जैसी यह प्रबंध कृति उर्वशी एक अनुपम एवं अद्वितीय रचना है। इसमें कवि ने श्रृंगार रस के अंतर्गत प्रेम एवं सौंदर्य की मनोरम व्याख्या की है तथा काम भाव का युगानुकूल विवेचन किया है। इसमें पुरूरवा सनातन मानव का और उर्वशी सनातन नारी की प्रतीक है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि यह सारा काव्य 5 अंकों में विभाजित है, जिनमें नाटकीय संवाद है, नाटकीय दृश्य विधान है, नाटकीय संध्या एवं कार्य व्यवस्था है, रंगमंचीय संकेत है और पात्रों का आगमन भी नाटकीय ढंग से ही होता है। यहाँ कवि ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि नारी ही नर को अग्रसर करने में समर्थ होती है। इस दृष्टि से यह काव्य कुछ कमायनी जैसा प्रतीत होता है, परंतु इसमें न तो कमायनी जैसी गुरुता एवं गरिमा है, न श्रद्धा जैसी नारी का महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण है और न रचना कौशल की दृष्टि से ही इसमें कमायनी की सी महत्ता एवं प्रभावोत्पादकता है। सारा काव्य नूतन पद्धति पर रचित होने पर भी महाकाव्योचित गरिमा एवं महिमा से मंडित नहीं हो सका है। इतना अवश्य है कि आधुनिक गीति नाट्य की श्रृंखला में यह प्रबंध काव्य सर्वोपरि दिखाई देता है। उर्वशी काव्य के भाव पक्ष का विवेचन इस प्रकार से है। पहला, कथानक। उर्वशी और पुरूरवा का आख्यान वेदों में मिलता है। उसी आधार पर पुराणों में इस आख्यायिका का विस्तार किया गया है। कवि ने उर्वशी की भूमिका में इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है, किंतु इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति तथा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं रहा। मेरी दृष्टि में पुरूरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी की। जयशंकर प्रसाद की कमायनी के उद्देश्य से अपने काव्य के उद्देश्य को भिन्न बताते हुए कवि कहते हैं, मनु और ईड़ा का आख्यान तर्क, मस्तिष्क विज्ञान और जीवन के सोद्देश्य साधना का आख्यान है। वह पुरुषार्थ के अर्थ पक्ष को महत्व देता है, किंतु पुरूरवा और उर्वशी का आख्यान भावना, हृदय कला और निरुद्देश्य आनंद की महिमा का आख्यान है। वह पुरुषार्थ के काम पक्ष का महात्म्य बताता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार सतर्क मनोवैज्ञानिक विवेचन द्वारा कवि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उर्वशी काव्य का उद्भव वैसी ही सहजता के साथ हुआ है जैसा काव्य के लिए वस्तुतः अपेक्षित होता है। बौद्धिक प्रपंच सहज भावों को कुंठित कर देता है, अतः काव्य की आत्मा या रस की निष्पत्ति वहाँ उतनी सहज नहीं होती।
पुराणों में उर्वशी पुरूरवा के जो आख्यान मिलते हैं थोड़े हेर फेर के साथ एक से ही हैं। साहित्यिक दृष्टि से कथा सरित सागर का आख्यान उन सब में पूर्ण और काव्यात्मक है। प्रस्तुत काव्य की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। प्रथम अंक प्रतिष्ठानुसार के समीप एकांत पुष्प कानन में नटी और सूत्रधार चंद्रिका ध्वल रजनी में प्रकृति की छटा का मनोनिवेश के साथ अवलोकन करते हुए परस्पर बातें करते जाते हैं। इसी बीच चित्रलेखा आती है और यह बताती है कि मैं उर्वशी को उसकी व्याकुलता देखकर राजा की क्रीड़ा उपवन में छोड़कर आ रही हूँ। फिर वह गीत गाती हुई आकाश मार्ग से उड़ जाती है। द्वितीय अंक में प्रतिष्ठानुसार के राजभवन में महारानी औसी के साथ उनकी सखियां निपुणिका और मदनिका द्वारा बातें करने से लेकर महारानी इतनी गंभीर व्यथा देने वाले पति के लिए मंगल कामना ही व्यक्त करती है। तब भी मरुत अनुकल हो, मुझको मिले जो सूल हो, प्रीतम जहाँ भी हो, बिछे सर्वत्र पथ में फूल हो। तृतीय अंक में गंधमादन गिरी पर पुरूरवा और उर्वशी द्वारा अपने अपने पूर्वा राग काल के मनोभाव एक दूसरे से कहने की कथा है। पुरूरवा की बात से ही यह भी पता चलता है कि उर्वशी की उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। वस्तुतः इस अंक की कथा नहीं के बराबर है। इसमें शुद्ध रूप में हृदय की कोमल भावों का ही प्रकाशन हुआ है। चतुर्थ अंक में महर्षि चैवन के पत्नी सुकन्या उर्वशी की शिशु पुत्र को गोद में लिए हैं। यहाँ से कथा आरंभ होकर राजा के यज्ञ की पूर्णता तक चलती है। पंचम अंक में पुरूरवा अपने राज प्रसाद में उर्वशी, राज पंडित, राज ज्योतिषी आदि के साथ चिंता की मुद्रा में आसनासीन होने से लेकर औसी नरी की राजमाता बनकर राजभवन में ही रहने की कथा है। सुकन्या मांगलिक आशीर्वाद देकर तपोवन के आश्रम की राह पकड़ती है। इस प्रकार पूरे काव्य का गंभीर समन्वित प्रभाव पाठक के मन पर पड़कर वो विस्मरणीय एवं अस्थायी हो जाता है। उर्वशी में प्रबंध काव्य को सफलता का यह मूल तत्व विद्यमान है। दर्शन और विज्ञान। उर्वशी में कवि ने दर्शन और विज्ञान के समीकरण को काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है। प्रसाद की कमायनी में जो भी यह प्रयास है, किंतु स्पष्ट रूप से यह प्रथम बार यहीं पर ध्वनित होता है। दूसरा, रस विवेचन। प्रबंध काव्य के समन्वित प्रभाव की सफलता का मुख्य अंगी रस के सम्यक निर्वाह में निहित होता है। काव्य रचना के पूर्व जब कवि अपने मन में काव्य की पूरी सुनिश्चित रूपरेखा तैयार कर लेता है, तभी वह प्रबंध रचना में संलग्न होता है। कथा के अवलंबन में रस विशेष का अंगित्व भी प्रतिपन्न होता है। असमाहित चित्त कवि सफल प्रबंध काव्य नहीं रच सकता। मुक्ति और गीति काव्य की रचना में वह कितना ही समर्थ क्यों न हो। उर्वशी नामक प्रबंध काव्य की रसागित्व निर्णय में हमें उपर्युक्त तथ्य पर ध्यान रखना होगा। उर्वशी का प्रेम वृत्ति पुराणों या आख्यायिका ग्रंथों में जहाँ कहीं भी मिलता है, उसमें प्रेम का भी प्राधान्य है। प्रथम 4 अंकों में संयोग श्रृंगार की प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है। पंचम अंक में उर्वशी का स्वर्ग गमन और पुरूरवा की तपश्चर्या का उल्लेख पाठकों के मन में
आकस्मिक कुतूहल की सृष्टि करता है। इस काव्य रूपक में अन्य अनेक रस भी है, किंतु वे सब अंग है, सहचारी है, अंगी या स्थायी उनमें कोई भी नहीं है। श्रृंगार के विविध रूप संजोग श्रृंगार के आलंबन का रूप कवि ने अत्यंत प्रभ विष्णु रूप से प्रस्तुत किया है, जो आश्रय के हृदय में रखे भाव सहज ही उद्दीप्त करने में समर्थ है। पूर्वारूप चिंतन करता हुआ स्वतः ही कहता है, लाल लाल वे चरण कमल से, कुकुम से, जावक से, जहाँ खड़ा हो वहीं व्योम भर जाए श्वेत फूलों से। जहाँ खड़े निपुणिका द्वारा उर्वशी का रूप वर्णन इससे अधिक भावोद्दीपक है। वह वस्तुतः नक्शिक वर्णन न होकर सौंदर्य वर्णन मात्र है। रूप श्री का साक्षात्कार है। प्रकटी जब उर्वशी चांदनी में द्रुम की छाया से, नर के सुप्त शांत सोनित में आग लगाने वाली, नारी रूप की पूजीभूत प्रकाश में निंद्रालस कजरारे नयन ही दिखाई पड़ते हैं। दर्शक बेसुध देखता ही रह जाता है। पूर्वा के पूर्व उद्धृत कथन में यह बात और स्पष्ट रूप में व्यक्त हुई है। आंखों में वारुणी रंग निद्रा कुछ भरी हुई सी। महाराज ने देखा उर्वशी को अधीन अकुलाकर, सुख की इस मादक तरंग को कहाँ समेट धरूं मैं। इस प्रकार यहाँ संजोग श्रृंगार का पूर्ण निष्पत्ति हुई है। विप्रलंब श्रृंगार। श्री लालधर त्रिपाठी प्रवासी ने लिखा है कि उर्वशी का में पूर्वा से उर्वशी का विरह प्रत्यक्ष यद्यपि चिरस्थायी है, तथापि यहाँ उर्वशी की मृत्यु नहीं हुई है। वह देवांगना है। पूर्वा पर अनुरक्त होने के कारण भरत मुनि का शाप ही उसके लिए वरदान हो जाता है। शापावधि के समाप्ति ही उसके लिए जैसे शाप का आरंभ है। न चाहते हुए भी उसे देवलोक या परिलोक में जाना पड़ता है। विप्रलंब श्रृंगार के दो प्रकार पूर्वा राग और करुण प्रस्तुत काव्य में संग्रहित हुई है। पूर्व राग। उर्वशी के पूर्व राग का परिचय उसकी सखी सहजन्या रंभा से बातें करते समय देती है। सखी उर्वशी भी कुछ दिन से खोई खोई सी, देव सभा में लहरलास्य सी, अब वह नहीं मधुर है। मान दो प्रकार का होता है, परिणयमान, ईर्ष्यामान। परिणयमान में उर्वशी कहती है, अंत में मुझे ही नारी मर्यादा का उल्लंघन करके आपके पास आना पड़ा। यह आपका न्याय था, अपराध था। काम द्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त कूलों पर, स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली मैं आई। उर्वशी काव्य में उर्वशी का प्रणय मान नहीं दिखाया गया है। ईर्ष्या मान यह तीन प्रकार का होता है, उत्सव जनायित संभव, भोगांक संभव और गोत्र संकलन संभव। इस मान की स्थिति को उर्वशी में अवकाश नहीं मिल सका है। प्रवास। उर्वशी का लोकांतर गमन एक प्रकार का खास ही है, किंतु मिलन की संभावना के नितांत क्षीण होने के कारण इसे करुण विप्रलंब ही मानना होगा। प्रवास विप्रलंब नहीं, करुण विप्रलंब। उर्वशी काव्य का अंगिरस निश्चित रूप से विप्रलंब श्रृंगार ही सिद्ध होता है और काव्य की परिणति करुण विप्रलंब में
होती है। तृतीय सर्ग में श्रृंगार के वातावरण में कवि ने राजा के मुख से एक साथ रति और निर्वेद की जो बातें कहलाई है वे प्रसंग प्राप्त रस की सिद्धि में बाधिका ही सिद्ध हुई है। उर्वशी काव्य का अंगी रस श्रृंगार को ही माना जाएगा। हास्य रस प्रस्तुत काव्य में हास्य रस का उच्छल रूप यद्यपि कहीं व्यक्त नहीं हुआ है, तथापि शिष्ट हास्य यत्र तत्र मिल जाता है। मेनका और सहजन्या के संलाप में हास्य रस का पुट मिलता है। करुण रस पहले राजा ने उर्वशी को अपनाया और महारानी को उपेक्षित रखा। जब उर्वशी देवलोक चली गई तब भी उनसे बिना एक शब्द कहे राजा ने सब कुछ त्याग कर वन की राह पकड़ ली। अतः रानी की व्यथा का अंत नहीं। शांत रस प्रस्तुत काव्य में विराग या निर्वेद के सहज उद्रेक के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण ही नहीं हुआ है। यदि उर्वशी धोखा देकर बलपूर्वक उसे त्याग देती तब तो निर्वेद के लिए समुचित भूमि मिल जाती, किंतु साप की बात को सुनकर उसका विवशता पूर्वक स्वर्ग गमन रति भाव को और भी पुष्ट करेगा। उससे रति भाव की शांति और वैराग्य का उदय संभव नहीं। शांत रस की निष्पत्ति के लिए समुचित रीति से विभावादि का संयोजन नहीं हुआ है। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि नाटक में शांत रस की स्थिति होनी भी नहीं चाहिए। रौद्र रस श्रृंगार का अंग बनकर आया है, क्योंकि उसके द्वारा यह लक्षित होता है कि राजा का उर्वशी के प्रति कितना गंभीर प्रेम था। इस प्रसंग में उद्दीपन विभाव है, उर्वशी का वियोग अनुभाव उसके क्रोधमय वचन है। इस प्रकार यहाँ रौद्र रस की पूर्णतया निष्पत्ति हो जाती है। अद्भुत रस सुकन्या और उर्वशी से उत्पन्न राजपुत्र आयु के साथ लिए राजसभा में आती है। राजा द्वारा महाश्चर्य अपघटन घटना अद्भुत अपूर्व लीला आदि कथन से स्वशब्द वाच्य दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्थिति ऐसी है जिसमें अद्भुत रस की पूर्णतया निष्पत्ति हो जाती है। वात्सल्य रस वात्सल्य की अवतारणा इस काव्य में अनेक स्थलों पर बड़ी सौहृदयता के साथ हुई है। यह वात्सल्य कहीं कहीं भाव की कोटि तक पहुँच कर ही रह गया है और कहीं कहीं रसत्व की कोटि तक जा पहुँचा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उपर्युक्त जितने रसों का उल्लेख हुआ है वे सब श्रृंगार के अंग के रूप में आए हैं। किसी भी अन्य रस को अंगित्व प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार काव्य का अंगी रस श्रृंगार ही सिद्ध होता है। भावुकता प्रस्तुत भाव प्रधान काव्य का प्रथम मर्म स्पर्शी स्थल कुछ दिनों तक पूर्व राग की स्थिति में तड़पते रहने वाले प्रेमी और प्रेमिका का प्रथम मिलन है। काव्य का दूसरा हृदय स्पर्शी स्थल काव्य के अंत में आता है, जब ऋषि पत्नी सुकन्या कुमार आयु के साथ राजसभा में आती है। तीसरा मर्म स्पर्शी स्थल महारानी और सीनरी के विरह वेदना का प्रकाशन के समय सामने आता है। पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण। पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण इस काव्य का प्रमुख पात्र पुरूरवा है। इस कथा नायक के चरित्र में सौंदर्य, शक्ति और शील तीनों श्रेष्ठ गुणों का समन्वय किया गया है। उसके सौंदर्य और शक्ति का वर्णन स्वयं अप्सराएं करती है। शक्ति जब सखियों के बीच में परम रूपवती उर्वशी को दैत्यबाज सा टूटकर ले उड़ा और सखियों ने बचाओ बचाओ की आर्त पुकार की,
तब पुरूरवा ने तुरंत दौड़कर उस दैत्य को मार भगाया और उर्वशी की रक्षा की। पुरूरवा ने इंद्र की गुहार पर अनेक बार देवासुर संग्राम में सम्मिलित होकर असुरों को पराजित करके देवों को विजय दिलाई। क्रोध के समय पुरूरवा का वीर रूप पूर्णतया प्रकट हुआ है। सौंदर्य में पुरूरवा अपने समय का अप्रतिम सुंदर पुरुष था। उसके ऊपर उर्वशी के मुग्ध होने में शक्ति के साथ सौंदर्य भी एक प्रमुख आकर्षण था। शील, पुरूरवा के शील का प्रकाशन इसी बात से हो जाता है कि वह यह जानकर भी कि उर्वशी पर मोहित हो चुकी है और वह स्वयं भी उसकी स्मृति में भूख तथा निंद्रा भूल चुका है, उसे प्राप्त करने के लिए समर्थ होकर भी वह देवलोक नहीं जाता। दूसरी ओर एक शीलहीन असुर है जो उर्वशी के रूप शोभा देखते ही बलात् उसे ले भागता है। पुरूरवा के चरित्र में जहाँ शक्ति, सौंदर्य एवं शील दृष्टिगोचर होता है, वहाँ पर उसके चरित्र में अनेक अवगुण भी विद्यमान है। सबसे पहले अवगुण की पुरूरवा के द्वारा पट्ट महिषी औसीनरी की उपेक्षा। उर्वशी के मिलन काल में तो उसे रानी से मिलने का अवकाश ही नहीं मिलता और उस सुख में वह राज्य संचालन का कार्य मंत्रियों के ऊपर छोड़कर 1 वर्ष के लिए गंध मादन पर्वत पर बिहार के लिए चला जाता है। उस समय रानी के पास एक छल युक्त संदेश भेज देता है कि मैं यहाँ ईशाराधना कर रहा हूँ, आप भी औपत्य कामना से ईशाराधना में रत रहें। फिर जब वह उर्वशी की असहाय वियोग व्यथा में राज त्याग करके वन को जाने लगता है, तब न तो रानी से मिलता है न उसके लिए कोई संदेश ही छोड़ जाता है। इस प्रकार परिणीता पत्नी की उपेक्षा उसके निर्मल एवं उज्जवल चरित्र में एक धब्बा बनकर रह जाती है। नारी पात्रों में उर्वशी देवांगनाओं में श्रेष्ठ सुंदरी है। औसीनरी उन पुरातन भारतीय ललनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो सूर्यम पश्या रहकर पति चाहे जो भी करे मुंह खोलना नहीं जानती थी। महर्षि चैवन एवं उनकी पत्नी सुकन्या का आख्यान प्रस्तुत काव्य में यद्यपि प्रासंगिक है, यथापि उन्हें काव्य के नायक के पश्चात प्रमुख स्थान प्राप्त है। इस ऋषि पत्नी का चरित्र पर दुख, कातरता, मातृत्व और आदर्श स्त्रीत्व से उज्जवल और गौरवशाली है। इसके अतिरिक्त चित्रलेखा, रंभा, मेनका, अमात्य आदि सामान्य चरित्र है जिन्हें सहज ही एक दृष्टि में देखा जा सकता है। उर्वशी का कला पक्ष भाव पक्ष के समान उर्वशी का कला पक्ष भी सर्वथा सशक्त और प्रशंसनीय है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, छंदों एवं अलंकारों पर दृष्टिपात अपेक्षित है। उर्वशी की भाषा, उर्वशी का कथानक प्राचीन भारत से संबंधित है, जबकि जनसाधारण की भाषा संस्कृत से थी। सोमवंश के प्रतापी सम्राट पुरूरवा और स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी के संवाद, उनका रूप वर्णन और कार्यकलाप परिचय चलती भाषा में न होकर शुद्ध संस्कृत तत्संप्रधान खड़ी बोली में ही उपयुक्त होता है। कविवर दिनकर ने उर्वशी की भाषा सभी स्थलों पर शालीन, शास्त्रीय, कमनीय और पेशल रखी है। उदाहरण के रूप में कुछ स्थल उपस्थित किए जा रहे हैं। पुरुष के स्वभाव के अंकन की भाषा इस प्रकार है। पुरुष सदा अक्रांता विचरता, मादक पर्णय सुधा से
जैसे उसकी तृप्ति नहीं संतोष न कृति सुधा से, ओ सफलता में उसे जननी का वक्ष याद आता है, संकट में युवती का सैया कक्ष याद आता है। विवाहिता पत्नी की व्यवस्था का चित्रण इस रूप में है। पति के सिवा पोषिता का कोई आधार नहीं है, जब तक यह दास्ता नारियां व्यथा कहाँ खोएगी। आंसू छिपा हंसेगी, फिर हंसते हंसते रोएगी। पति की स्वच्छंदता और पर स्त्री गमन पर पत्नी का आक्रोश इन शब्दों में प्रकट हुआ। अप्सरा के संग रमना इसकी आराधना है, पुत्र पाने के लिए विरहन करे वे कुंज वन में, और मैं आराधना करती रहूं सुने भवन में। कितना विलक्षण न्याय है, कोई ना पास उपाय है। दूसरा छंद। उर्वशी की छंद योजना इसके भावों और भाषा के सर्वथा अनुकूल है। उर्वशी की छंद योजना व्यापक और विविधता पूर्ण है। इसमें मुक्त और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का उपयोग हुआ है। कहीं कहीं कवित्व, सवैया और दोहा छंदों का भी प्रयोग मिलता है। उर्वशी का एक तुकांत एवं परंपरा प्राप्त छंद प्रस्तुत है। प्राणेश्वरी मिलन सुख को नित होकर संग करें हम, मधुमय हरियाले निकुंज में आजीवन बिचरे हम। अलंकार। अलंकारों के प्रति दिनकर जी का विशेष आकर्षण नहीं रहा है, फिर भी भावों को तीव्रता प्रदान करने के लिए उन्होंने स्वाभाविक और अनायास आने वाले अलंकारों का उर्वशी में स्थान स्थान पर प्रयोग किया है। इस प्रकार के कुछ स्थल प्रस्तुत है। उपमा अलंकार। लदी हुई कलियों से मादक टहनी एक नरम सी, यौवन की बिनती सी भोली गुमसुम खड़ी शर्म से। उत्प्रेक्षा। और सोते सोते मैं चौंक उठता हूँ, मानो शोषित पुकारता हूँ अर्जुन के लाल को। मानवीकरण। अंबर पर मोती गूथे चिंबुक फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिम्रांचल निशा पसारे।